हम तब उतरे डोलाते नाथ, हम तब उतरे डोलाते और पहले सोती कुंदे उनकारी, हम जब उतरे डोलाते। अरे एक घर में नारी तुम्हारी, अरे तुम करी जिंदगी खुआरी, तब हम अंदर जाए ओ राजा सोती कुंदे उनकारी, हम तब उतरे डोलाते। बोले ये पहले घर से निकले, मैया सुनीति भाग के पहुंची। परीक्षित राजा उत्तान पाद पीठ फेर के रो रहे थे। झपट के राजा उत्तान पाद के पैर पकड़े, नाथ क्यों रो रहे हो? अरे रोने के लिए तो मैं ही काफी हूं। आपने हमें पूरी रात समझाया था, लेकिन मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी। सुरुचि के पैर पकड़े बहना, तू अंदर चल। नहीं, हाथ में बांस, मोटी सी साड़ी, पेट में लात मारी है। मैया बैठ गई, पेट पकड़ के और बोली, बहना गलती तेरी ना, गलती हमारी है कि हमारी कोख में पत्थर पड़ गए, एक बेटा पैदा नहीं कर पाई। बहना मैं हाथ जोड़ती हूँ, आज से तेरी पूरी सेवा करूंगी, पानी भर के लाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, तेरे पैर दबाऊंगी, खाना बनाऊंगी, बस एक बेटा पैदा हो जाए। सुरुचि बोली, बूढ़ी बिल्ली भगतिन बन के चिड़ियाघर में रहना चाहती है? मैं बच्चा दूंगी, मेरे बच्चे को मार देगी, मुझे जहर दे देगी, निकल जा। महाराज एक बात सत्य है कि आपका बच्चा या बच्ची या अपना आदमी बाहर से पिट के आ जाए तो घर में संतुष्टि देने के लिए लोग होते हैं, लेकिन जब घर वाले ही मारे तो बाहर संतुष्टि कोई नहीं दे पाएगा, कितना भी कोई सगा हो। क्योंकि एक उदाहरण देती हूं, एक कामवाली थी, कामवाली, उसके बेटे को एक हीरा मिला। उसने वो हीरा अपनी मैया को दिया और कहा, देख मां, जे हीरा है का। वो हीरा फेंक दियो। कामवाली बोली, कहां से उठाए लाओ जो कांच को टुकड़ा है। अब कामवाली जब वह हीरा को लेके सुनार के पास पहुंची और जवाब दो कि देख तो भैया जी हीरा है। सुनार ने वो हीरा फेंको, जवाब दो कहां से उठाए लाई जो कांच को टुकड़ा है। अब जब कामवाली चली गई तो वो सुनार व हीरा को लेके और जौहरी के पास पहुंचो, जवाब दो देखो तो भैया जी हीरा है। अब जौहरी से ज्यादा हीरे की परख कोई नहीं जानता। देखा तो बोला है तो हीरा, लेकिन जौहरी विचार करने लगा। विचार करने लगा कि अगर मैंने इससे कह दिया कि ये हीरा है तो ये हमसे लाखों रुपए ले लेगा। जौहरी ने चारों तरफ से देखो और फेंक दो, बोलो कहां से उठाए लाओ जो कांच को टुकड़ा है। परीक्षित जैसे ही फेंको तो हीरा बड़ा मजबूत होता है, टूटता नहीं है। जैसे ही फेंका गया तो हीरा के एक से दो टुकड़ा है गए। एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था। बोले जब कामवाली ने फेंका तुम नहीं टूटे, सुनार ने फेंका तुम नहीं टूटे, लेकिन जब इस जौहरी ने फेंका तो क्यों टूट गए?
तो हीरा जवाब देता है कि न कामवाली जानती थी कि मैं हीरा हूं, न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूं, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूं। जब अपने ही फेंक देंगे तो टूटने के अलावा दूसरा काम नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज मैया सुनीति जब परेशान हुई है, हाथ में बांस, मोटी सी साड़ी, अटे पर चढ़ने लगी, सुरुचि महलों में पहुंची है। महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुचि के सब साज सजाती है। रानी सुनीति अब अट्टे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। देर नहीं लगी। जो पतिव्रताएं होती हैं वो पति के बिना नहीं रहते, एक दो दिन ना। महाराज 6 महीना है गए, मैया सुनीति ने अपने पति को चेहरा नहीं देखा। विचार किया कि जीने से तो मर जाना अच्छा लिखा है। मां का महीना, ए दुख की मारी मात अटा से नीचे आई गई। जन्मो नए राज कुमार के दुखिया, रोई रही दुखिया। अरे मात जब जंगल में आई, करे करे पति की याद के दुखिया, रोई रही दुखिया। अरे मात जब बामी पे ठहरी, दादा जहां सर्प रहते हैं जिसको बामी बोलते हैं, बामी के पास मैया खड़ी है गई। अरे मात जब बामी पे ठहरी, पैरन की वही आवाज निकल के आइयो रे रे, पैरन की वही। सर्प जब बाहर निकल के आया तो मैया बस सर्प से बोली, अरे ओ बच्चा आज मेरे संकट को बांटो। अरे भूत आज मेरे संकट को बांटो, वो पे दुख सो नहीं जा, तो ललान का उंगली में काटो। वो पे दुख सो नहीं जा, तो पूतन का उंगली में काटो। कर्म को कोए मिटवैया, अरे कर्म को कोए मिटवैया। ए पूनम एक भजन बिना तेरी दमाडोल नैया।
बस सर्प सो जवाब दे रही, लाला हमें ने उंगली में काट ले। सर्प बोला कि मैं बेवजह किसी को परेशान नहीं करता, आप जा सकती हो। मैया आगे बढ़ी, एक कुएं में गिरने के लिए तैयार हुई। पीछे से ब्रह्मा पुत्र नारद ने रोक दिया, लड़की क्या कर रही है, क्यों आई है यहाँ? जवाब दिया, महाराज। बोले हाँ, क्या लेने आई है यहाँ? महाराज आप कौन? मैं बाद में बताऊंगा, पहले तू बता क्यों आई है? महाराज दिखने में तो आप बड़े अच्छे संत लग रहे। बाबा नारद बोले कि नारम ज्ञानम ददाति नारदः, इसकी बात कभी रद्द न जाती हो, मैं हूं ब्रह्मा पुत्र नारद। तो महाराज आप फिर ये भी जानते होंगे कि एक पत्नी, एक माँ, एक बेटी अपने प्राणों को कब देती है? बाबा बोले हाँ ठीक है, पहले हमें तू ये बता, क्या का वर्षा थोड़ी भई कै कहूं गो किसान, और सही खेत बंजर पड़े कहा रची भगवान। मैया बोली बाबा ना वर्षा थोड़ी भई और ना कहूं गो किसान, खेत बीज ओढ़ तो नहीं सुनिए संत सुजान। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध अग्नि से तेज है, कायली काजर सो। बाबा नारद बोले तेरे पुत्र नहीं हुआ, तू मरने आ गई। अरे ओ पगली लौट जा। बोले नहीं बाबा जीवित नहीं जाऊंगी। बाबा नारद बोले लौट जा। बोले नहीं बाबा जीवित नहीं जाऊंगी। बोले अगर तेरे बेटा पैदा हो जाए तो लौट जाएगी, मैं कह दूं अगर। मैया हंस के बोली अरे ओ महाराज अब पता चलो कि संत भी झूठ बोलने लगे। बाबा नारद बोले लड़की तुझे पता भी है भगवान ने अपने लिए नहीं हमेशा यही कहा है। क्या बाबा चौपाई में लिखते हैं, हो मोरा वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दोनों हाथ ऊपर उठा के श्री राधे।
सब तनो खाइयो चुन चुन खाइयो मेरो मांस कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मेरो मांस दोने ना मत खाइयो ठाकुर मिलन की आस मोरे कागा प्रभु मिलन की आस रात पटा के हरि बोले कि लौट जाओ। नहीं बाबा, आपको शायद पता ना है कि 6 महीना से हमने अपने पति को छेड़ा नहीं। देखो, आपको पता होगा कि पति के बिना पुत्र होने वाला नहीं। बाबा बोले लौट जा। अगर 9 महीने के बाद बेटा पैदा न हो तो ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा। इसी कुआं में आकर के गिर पड़ना, मैं रोकने नहीं आऊंगा। आज लौट जा। अच्छा माताओं, बाबा नारद की एक आदत और थी। कभी कभी मनोरंजन के लिए इनको लगता था कि आज थोड़ी अनमन करानी है किसी न किसी देवी देवता में, तो पहुंच जाते थे। एक दिन तो महाराज इतनो बड़ो काम कर दियो, मैया अकेली कैलाश पर्वत पे बैठी पार्वती सो पहुंच गए। मैया प्रणाम करता हूँ। बोले खुश रहो। कैसे हो नारद? ठीक हूँ। भोजन कर लो। ठीक भैया, अल्लाह करा दे। भोजन किया। बोले मैया आज बाबा को दिखाई ना दे रहे, कहाँ है? बोले वो तो सुबह ही सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। अच्छा कहाँ जाते हैं? मैया बोली नहीं, वो तो भ्रमण करते अपने घूमते हैं। क्या मतलब? बहुत सीधे बोले से हैं। बाबा नारद सोच गए वो बन गो काम। बोले मैया वैसे कछु कहें तो बुरो ना मानिए। हाँ हाँ बोलो क्या हुआ? बोले मैया वैसे तू हमें कितना प्रेम करे? बोले बहुत, तुम हमारे बेटा के बराबर हो, बहुत प्रेम करे। बोले तो मैया सुनो, तू बहुत बोली है, बोले बाबा से हमारा नाम मत लिए। बोले बिल्कुल नहीं। बोले ले तेरी कसम खाए रे मैया, तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं। तभी वो सुबह सुबह निकल जाते, शाम को आते। मैया बोली भोजन करो, पानी पियो और चुपचाप निकल लो। हमारे बाबा की बुराई मत करो, चलो निकलो। बोले ले तेरी सौगंध खा रहे मैया, झूठ नहीं बोल रहे, आ जा तो पूछ लिए। अच्छा ये बता, तू मान ना रही, तू हमें ये बता उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो कहां से आई? मैया बोली हमें तो पता ही ना है। बोले जब तुम्हें जब पता ना है कि पति के गले में माला कहां से आई, तुम्हें खाक प्रेम करे? जब उन्होंने ये नहीं बताया कि माला कहां से आई, तुम्हें खाक प्रेम करते हो? अब तो मैया नाराज। बोले आज आए जान दे, बस आज आए जाएगा रे। अब इतने से नारद को निकरवो, वो उतने से बोले बाबा को सो चल तुम ही प्रणाम करो। बाबा प्रणाम करता हूँ। बोले बाबा बोले खुश रहो नारद, ठीक हो? बोले हम तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मैया ज्यादा याद कर रही। भोले बाबा सोचने लगे वैसे याद न कर रही हो, अब तुम घूम के आए तो जरूर याद कर रही हो। अब बस देखने जे है कि कह के का आए। तो वैसे तो लय गिलास में पानी पार्वती गेट पे ही खड़ी रहती, लेकिन आज उन्हें नहीं करी। बोले बाबा बोले सुनती हो, सुनती हो देवी? नहीं बोली। अरे बोले देवी सुनती हो? पार्वती बोली मैं 6-7 उन्हें सुनाई दे जाए। अरे बोले पानी तो दे दो, दाती को पीस के बोली मैं 6-7 उन्हें पे पी लो जाए।
समझ गए भोले बाबा के नारद कान भरे गए। सो अंदर पहुंचे देवी। अरे ओ देवी क्या है? नाराज हो? हाँ